पीपली से लेके थर्ड गेट तक में जितनी मर्जी शाबाशी लेनी है, मैं भी आपको शाबाशी देता हूं। शाबाश 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 शाबाश। जब उनको कुरुक्षेत्र मिला होगा तब कुरुक्षेत्र की सड़कें टूटी हुई थी, आज भी टूटी हुई हैं। एक स्टेट हाईवे बना दिया पीपली से थर्ड गेट का, पीठ थपथपा ली, वो विकास नहीं है। आपने गलियां कितनी बनवाई, आपने गांव की सड़क कितनी पक्की करी, आपने गांव की फिरनी कितनी पक्की करी? सवाल ये है। कुरुक्षेत्र को आपने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण धरती है, स्थानेश्वर, यहां पर धरती के पहले शिवलिंग की स्थापना हुई। क्या उस तरह का अध्यात्म, उस तरह की संस्कृति या उस तरह की चीजें आज यहाँ है? यहाँ पर बहुत साधु संत हैं हमारे। अब ये सवाल उनसे पूछना कि क्या वो वातावरण उनको यहाँ पर मिल पा रहा है? ये फेलियर है यहाँ के विधायक का। यहाँ पर शिक्षा का मॉडल कैसा है, कुरुक्षेत्र के लोग जानते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य का मॉडल कैसा है, कुरुक्षेत्र के थानेसर के लोग जानते हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि हमने 100 बेड का अस्पताल बना दिया। अच्छा किया, बढ़िया किया। एक बिल्डिंग 50 बेड की थी, उसके पड़ोस में एक नई बिल्डिंग 100 बेड की बना दी। ओपीडी के अंदर जो उपचार होता है उसके अंदर आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, आप ये बताएं। 100 बेड के अस्पताल में 600 मरीज एडमिट है। प्रस्तुति विभाग का जो एरिया है, गायनी वाला एरिया, वहां पर चले जाएं, आपको लगेगा कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, जबकि वो चीज बहुत पवित्र होती है, वहां साफ सफाई रहनी चाहिए। अगर आप ऑर्थो वाले इनके डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, अगर आपकी बाजू टूटी है तो प्लस्तर नहीं है, वो फट्टे लगा के बांध के रखा हुआ है। उपचार नाम की कोई भी चीज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना विकास नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो आप सर्विसेज देना चाहते हो जनता को, वो विकास होता है, और उसमें 0 नंबर है थानेसर को, 0। आपने एलिवेटेड ट्रैक बना दिया, आपने होर्डिंगबाजी भी कर दी, बिफोर आफ्टर। मुझे आज आपके स्टूडियो आना था, मैं आधा घंटा जाम में फंसा रहा। अगर मैं आधा घंटा जाम में फंसा तो मेरे आगे कम से कम 40 गाड़ियां खड़ी थी, वो भी जाम में फंस रही थी। तो मुझे भी उनकी फोटो खींच के प्रेजेंट का एक बोर्ड लगा देना चाहिए, लेकिन मैं बोर्ड नहीं लगा सकता क्योंकि मैं विपक्ष का आदमी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सरेआम ठगी है, सरेआम ठगी। कुरुक्षेत्र के लोगों ने देखा वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग हो रही है। एक रात वेल्डिंग, 2 रात वेल्डिंग, 3 रात वेल्डिंग। हफ्ते के बाद बदला में एलईडी लग गई। एलईडी लगने के बाद सत्ता पक्ष की फोटो आ गई। प्योर ठगी है, प्योर ठगी। सत्ता पक्ष ने अपनी ताकत दिखा के अपने बेटे को बना लिया। मेरे बेटे में क्या कमी थी? वो भी अपने बेटे के लिए परेशान है, वो भी अपने बेटे के लिए परेशान है। थानेसर के बेटे के बारे में कोई सोचता नहीं। ये लड़ाई है। अगर एक परिवार की कुर्सी चली गई, उस कुर्सी को जाने का आधार बनाकर थानेसर के लोगों में जाके वोट मांगी जाएगी, तो ये वंशवाद नहीं है तो क्या है? नगर परिषद थानेसर, कैटल फ्री थानेसर, तो गाना भी बजता है ना? नगर परिषद थानेसर आपके द्वार, कैटल फ्री थानेसर। थानेसर की चेयरपर्सन कौन? जवाबदेही किस परिवार की? केवल मात्र एक परिवार की जवाबदेही। और वो इस बात से वो बुरा ना माने। थानेसर के लोगों ने आपको सत्ता दी, थानेसर शहर के लोगों ने आपको तकरीबन 25 साल सत्ता दी, 10 साल आपको विधानसभा में बिठा के रखा, थानेसर की आवाज बनाकर रखा, थानेसर का सिरमौर बनाकर रखा। बदले में आपने थानेसर को क्या दिया? नमस्कार, बी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। वैसे तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कुरुक्षेत्र की इस हॉट सीट से चुनाव लड़ने के बाद आम आदमी पार्टी अब विधानसभा के पूरे हरियाणा भर में अपने पांव पसारने लग गई है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले सबसे पहले आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र की बात सुमित हिंदुस्तानी के साथ होने वाली है। आज इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी। सुमित हिंदुस्तानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम में हिंदुस्तान है आपके, क्या दिल में भी हिंदुस्तान है? बिल्कुल 100%। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। हम उन फर्जी लोगों की तरह थोड़ी है कि नाम के आगे कुछ लगा लें, पीछे कुछ लगा लें, मुंह पे राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं है जी। जो नाम के पीछे है वो नाम के आगे भी है और शरीर के अंदर भी है। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, थानेसर की बात करेंगे। जो भी कोई नेता आता है या तो वो बड़ा नेता बनने के शौक से आता है कि मेरी पॉपुलैरिटी होगी, या सेवा भाव से आता है। आपने कदम किस भाव से रखा है? देखिए, राजनीति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ लोगों ने इस राजनीति को अपनी कमाई का जरिया बना रखा है।
तो जरूरी नहीं है जो बिजनेस कोई बड़ा आदमी करता है वो छोटा व्यक्ति भी वो बिजनेस कर पाए, लेकिन सेवा हर कोई कर सकता है। एक रेडी पटड़ी चलाने वाला भी सेवा कर सकता है, हवाई जहाज में घूमने वाला भी सेवा कर सकता है। राजनीति का जो आधार है वो सेवा भाव होनी चाहिए। अगर आपको सेवा करनी है तो आप राजनीति में आओ। अगर आपको व्यापार करना है, आपको पैसा कमाना है, आपको इनकम कमानी, आप अपना व्यापार नीति में जाओ, राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति का धर्म होता है कि आपको सेवा करनी पड़ेगी, अपने प्रदेश के लोगों की, अपने आस पड़ोस के लोगों की, अपने लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। तो फर्क है। तो थानेसर के हालात के बारे में चर्चा करें। क्या मानते हैं आप, पिछले 10 सालों में थानेसर उस जगह पे स्टैंड करता है जहाँ पे होना चाहिए, कुरुक्षेत्र खासकर, क्योंकि एक हरियाणा का सेंटर पॉइंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे महाभारत हुई थी और महाभारत के साक्षी तमाम मंदिर है, एक टूरिस्ट प्लेस भी है, धार्मिक स्थान भी है। क्या मानते हैं पिछले 10 सालों में किस तरीके का विकास हुआ है? देखिए, 10 सालों में जो हुआ है वो जनता के सामने है। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सरकार के विधायक यहां पर रहे। आज के समय में वो मंत्री थे, अब तो खैर आचार संहिता लग गई है। ये बात अगर सवाल उनसे पूछो तो वो शायद अच्छे से बेहतर बता पाए। जब उनको कुरुक्षेत्र मिला होगा तब कुरुक्षेत्र की सड़कें टूटी हुई थी, आज भी टूटी हुई हैं। एक स्टेट हाईवे बना दिया पिपली से थर्ड गेट का, पीठ थपथपा ली, वो विकास नहीं है। तो स्टेट हाईवे था, बनना ही था। आपने गलियां कितनी बनवाई, आपने गांव की सड़क कितनी पक्की करी, आपने गांव की फिरनी कितनी पक्की करी? सवाल ये है। कुरुक्षेत्र को आपने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण धरती है, स्थानेश्वर। यहां पर धरती के पहले शिवलिंग की स्थापना हुई। क्या उस तरह का अध्यात्म, उस तरह की संस्कृति या उस तरह की चीजें आज यहां हैं? यहां पर बहुत साधु संत हैं हमारे। अब ये सवाल उनसे पूछना कि क्या वो वातावरण उनको यहां पर मिल पा रहा है? ये फेलियर है यहां के विधायक का। यहां पर पर्यटक आते हैं। ये मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर है हमारे यहां पर है, ब्रह्मा सरोवर। आज उसके हालात आप जाकर देख लीजिए। जो लाल पत्थर किसी टाइम में लगा था वो ऐसा का वैसे ही पड़ा है, टूट जाता है। चलते पानी के नाम पे राजनीति हुई। चलता पानी कितना है कितना नहीं है वो यहाँ के सत्ताधारी लोग जानते होंगे, और उनसे ज्यादा यहाँ के प्रदेश के, यहाँ के लोकल बाशिंदा कुरुक्षेत्र वासी जानता है। यहां पर शिक्षा का मॉडल कैसा है कुरुक्षेत्र के लोग जानते हैं। यहां पर स्वास्थ्य का मॉडल कैसा है कुरुक्षेत्र के थानेसर के लोग जानते हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि हमने 100 बेड का अस्पताल बना दिया। अच्छा किया, बढ़िया किया। एक बिल्डिंग 50 बेड की थी, उसके पड़ोस में एक नई बिल्डिंग 100 बेड की बना दी। ओपीडी के अंदर जो उपचार होता है उसके अंदर आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं आप ये बताएं। 100 बेड के अस्पताल में 600 मरीज एडमिट है। प्रस्तुति विभाग का जो एरिया है, गायनी वाला एरिया, आप वहां पर चले जाएं, आपको लगेगा कि मैं ये कहां आ गया हूं, जबकि वो चीज बहुत पवित्र होती है, वहां साफ सफाई रहनी चाहिए। अगर आप ऑर्थो वाले इनके डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, वहां पे आप मेरे साथ चलें, अगर आपकी बाजू टूटी है तो प्लस्तर नहीं है, वो फट्टे लगा के बांध के रखा हुआ है। उपचार नाम की कोई भी चीज नहीं है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना विकास नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो आप सर्विसेज देना चाहते हो जनता को, वो विकास होता है, और उसमें 0 नंबर है थानेसर को। 0 नंबर। सर्विसेज की बात कही आपने, ट्रेन का ट्रैक ऊपर से निकाल दिया है। क्या पीपली वाली सड़क का इसमें भी कोई राजनीति है या फिर नहीं? मेरे देखो एक बात बताओ, आपने एलिवेटेड ट्रैक बना दिया, आपने होर्डिंगबाजी भी कर दी, बिफोर आफ्टर,
मुझे आज आपके स्टूडियो आना था, मैं आधा घंटा जाम में फंसा रहा। अगर मैं आधा घंटा जाम में फंसा तो मेरे आगे कम से कम 40 गाड़ियां खड़ी थी, वो भी जाम में फंस रही थी। तो मुझे भी उनकी फोटो खींच के प्रेजेंट का एक बोर्ड लगा देना चाहिए, लेकिन मैं बोर्ड नहीं लगा सकता क्योंकि मैं विपक्ष का आदमी। मुझे साइटें नहीं मिलेंगी फ्लैक्स लगाने के लिए, क्योंकि जो चेले हैं उनके फ्लैक्स लगते हैं। इसमें भी पॉलिटिक्स है पूरी, सरेआम पॉलिटिक्स है। आप पीपली से शुरू हो जाएं और लोहार माजरा तक रुकना मत, पैदल जाना। एक भी फ्लैक्स आपको विपक्ष का लगा दिखाई दे जाए किसी साइट के ऊपर, सत्ता पक्ष के फ्लैक्स लगे होते हैं। हम रेंट नहीं दे सकते। जब हम मांगने जाते हैं तो हमारे सामने बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, ये परमिशन लाओ, वो परमिशन लाओ, ऐसे करो, वैसे करो। कुरुक्षेत्र का भला जो डिजिटल स्क्रीनें लगाई हैं चौराहों पर, उनसे होता है? ठगी है वो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सरेआम ठगी है, सरेआम ठगी, सरेआम ठगी जी। कोई आपने उसका प्रपोजल नहीं लेकर आया, कोई आपने उसका ऑक्शन नहीं लगाया कि कौन कौन कंपनी आएगी, क्या आएगी। कुरुक्षेत्र के लोगों ने देखा वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग हो रही है। एक रात वेल्डिंग, 2 रात वेल्डिंग, 3 रात वेल्डिंग। हफ्ते के बाद बदला में एलईडी लग गई। एलईडी लगने के बाद सत्ता पक्ष की फोटो आ गई, काम शुरू। प्योर ठगी है, प्योर ठगी। भाजपा कहती है वंशवाद की पार्टी है कांग्रेस। भाजपा में भी कुछ लगता है आपको थानेसर? बिल्कुल लगता है। कैसे लगता है? ये बात मैं नहीं कह रहा, सुमित हिंदुस्तानी नहीं कह रहा ये बात। ये तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो उनका आजकल जनसंवाद चल रहा है। नाम क्या है उनका? नाम आपको पता है। वो कहते हैं कि मेरा बेटा अध्यक्ष था युवा का, सत्ता पक्ष ने अपनी ताकत दिखा के अपने बेटे को बना लिया। मेरे बेटे में क्या कमी थी? वो भी अपने बेटे के लिए परेशान है, वो भी अपने बेटे के लिए परेशान है। थानेसर के बेटे के बारे में कोई सोचता नहीं, थानेसर के बेटे के बारे में कोई सोचता नहीं, थानेसर के तमाम लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं। एक को यह पीड़ा है कि मेरे बेटे की कुर्सी चली गई, और दूसरे को यह खुशी है कि मेरे बेटे को कुर्सी मिल गई। ये लड़ाई, तो ये वंशवादी है, ये लड़ाई है। और क्या है? ये लड़ाई है। अगर एक परिवार की कुर्सी चली गई, उस कुर्सी को जाने का आधार बनाकर थानेसर के लोगों में जाके वोट मांगी जाएगी, तो ये वंशवाद नहीं है तो क्या है? एक परिवार सत्ता में है, आप सत्ता में है, आपकी जवाबदेही है यहां के लोगों को। बिल्कुल। आप अपने संगठन के लोगों को डिग्लेक्ट कर देते हो। तो ये सारी की सारी चीजें थानेसर के लोगों ने देखी है। राज्य मंत्री की मैं बात करूंगा, दूसरी जगह पे जाकर वो सस्पेंड करते घूम रहे हैं। थानेसर में भी खुली सड़कों पर गायें, बैल, क्या ये जिम्मेदारी बनती है? कैसे बनेगी जिम्मेदारी? फिर वही बात करते हो आप। किसी की तरफ उंगली करोगे तो 3 उंगलियां हमारे तरफ हैं। नगर परिषद थानेसर, कैटल फ्री थानेसर, तो गाना भी बजता है ना? नगर परिषद थानेसर आपके द्वार, कैटल फ्री थानेसर। थानेसर की चेयरपर्सन कौन? बताएं आप। उनको पता है। समझदार को इशारा काफी। जवाबदेही किस परिवार की है? केवल मात्र एक परिवार की जवाबदेही। और वो इस बात से वो बुरा ना माने। थानेसर के लोगों ने आपको सत्ता दी, थानेसर शहर के लोगों ने आपको तकरीबन 25 साल सत्ता दी, 10 साल आपको विधानसभा में बिठा के रखा, थानेसर की आवाज बनाकर रखा, थानेसर का सिरमौर बनाकर रखा। बदले में आपने थानेसर को क्या दिया? एक बुजुर्ग महिला को, एक पशु पैरों के नीचे रोन देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। सरेआम चैन स्नैचिंग हो जाएगी। व्यापारियों के घर में गोलियां चल जाएंगी। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों को कौन कॉल आएगी, फोन आएगा, फिरौती मांगी जाएगी। ऐसा हरियाणा, ऐसा थानेसर, ऐसा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। पीपली से लेके थर्ड गेट तक में जितनी मर्जी शाबाशी लेनी है, मैं भी आपको शाबाशी देता हूं। शाबाश 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 शाबाश। लेकिन जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है। इसमें पनोरमा के साइड वाली सड़क है ये तो सब देश में जानता है।
क्योंकि 10 साल हो गए हम ये बात कह कह के ना, अब उनको सत्ता पक्ष को भी हंसी आती होगी कि यार अब ये बात बोलेगा, क्योंकि उनको हमारी बातें याद, 10 साल से वही समस्याएं, वही चीजें जो हम पहले से दिन से कहते आ रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पे स्कूल व्यवस्था ठीक नहीं है, हम कह रहे हैं यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, हम कह रहे हैं यहाँ पर आयुष यूनिवर्सिटी के नाम पर 100 एकड़ जगह लेकर, गांव वालों से 100 एकड़ जगह लेकर, अपनी पीठ थपथपाकर आज तक आयुष यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी का काम भी पूरा नहीं हुआ। भाजपा तो कहती है भी कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने गरीब किसानों से जमीन लेकर बड़े व्यापारियों को दी है, बिल्डरों को दी है, लेकिन भाजपा अगर आप फिर वही बात आती है, अगर आप जितने भी, देखिए ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आज सत्ताधारियों की ही कॉलोनियां देख लो कितनी है, उत्तर से लेकर दक्षिण में चले जाओ, कहाँ पे। अरे सर जी, माता सरस्वती तक को बेच दिया यहाँ तो, उसके उसमें किनारे में भी कॉलोनियां कट गई हैं। सरस्वती से याद आया, उसका जो घास होता है, हाँ जो जोड़ों में नालों में ऐसा हाल है। हाँ, तो बुरा हाल है। गंगा जमुना सरस्वती तहजीब की हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। सनातन धर्म का नाम लेके भाजपाइयों के आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के इनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, रो पड़ते हैं ये बेचारे, इनके होठ कप कपाने लग जाते हैं प्रभु श्री राम को याद करके। माता सरस्वती के हालात देखो, आपने देखे हैं जाके? बिल्कुल देखे, मैंने पेहवा के अंदर देखे, मैं आदि बद्री भी तक गया हूं। सरस्वती के लिए 5 फीट का नाला और गंदे नाले के लिए 10 फीट का नाला, ये तो हालात हैं सरस्वती कॉलोनी में। आप मेरे साथ जाकर देखो, जब ओवरफ्लो होता है सरस्वती का पानी और नाले का पानी मिक्स हो जाता है। और हम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम यही चीज तो कह रहे हैं। और हम तो थानेसर के लोगों को कहते हैं, आप लोगों ने सब लोगों को देखा, एक बार आप आम आदमी पार्टी के लोगों को मौका दें, हम थानेसर की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। कांग्रेस ने तो अपने लिस्ट भी जारी कर दी है, 2500 आवेदन पार। आम आदमी के कब तक होगा? देखिए, आप उनकी लिस्टों को ध्यान से पढ़ना, वही घिसे पिटे लोग, कोई नया आदमी नहीं। तो थानेसर में क्या रहेगा? थानेसर में देखो, कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देना चाहे थानेसर उनको दे। आम आदमी पार्टी भी स्वतंत्र है, जिसको टिकट देना चाहे आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा अब की बार कि किसको टिकट दी जाए, किसको टिकट नहीं दे। बहरहाल मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करता, उनका अपना संगठन है, वो जो मर्जी करें। लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर, आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, आम आदमी पार्टी थानेसर के अंदर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी भी और चुनाव जीतेगी भी। मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा, आम आदमी पार्टी की अगर टिकट आपको मिलती है थानेसर से, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं तब दूंगा जब मैं इस लायक बन जाऊंगा। मैं अपनी आम आदमी पार्टी का मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूं। अगर आज मैं प्रवक्ता बन के आपके बीच में बैठा हूं, ये मेरी आम आदमी पार्टी ने मेरे को ये जिम्मेदारी दे रखी है। मैं 19 साल का था जब आम आदमी पार्टी में आ गया था। मेरी आम आदमी पार्टी ने मेरे को बहुत कुछ दिया, बहुत मान सम्मान दिया। मैं जिस लायक नहीं हूं, मेरे को उस लायक भी उन्होंने बनाया। मैं अपनी पार्टी का एक सच्चा कार्य करता हूं। सिपाही भी हो। मेरी पार्टी मुझे कहेगी कि सुमित आपको झंडा लेकर चौक पे खड़े हो जाना है, और उफ तक नहीं करनी। सुमित हिंदुस्तानी झंडा लेकर चौक पे खड़ा होगा। हमने आपको देखा, आप तो झाड़ू भी उठा के झाड़ू भी लेके चलते हैं। मेरी पार्टी मुझे कहेगी कि आपको गली गली जाके लोगों को अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के संदेश पहुंचाना, मैं पहुंचाऊंगा। और अगर मेरी पार्टी मुझे कहती है कि आइए रण के मैदान में कूदिए और कुरुक्षेत्र के लोगों की आवाज बनकर चंडीगढ़ में बैठकर कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ न्याय दिलवाइए उनको, तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, आपकी वाली बात। मैं एक छोटा सा उनका कार्यकर्ता हूं और मैं अरविंद केजरीवाल का फैन हूं। कांग्रेस अलग लड़ रही है, भाजपा अलग, इन लोगों का कहीं ना कहीं गठबंधन है। आम आदमी पार्टी का भी कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, हमारा गठबंधन है। क्या हमारा गठबंधन जनता के साथ है। क्या बात है? हमारा गठबंधन थानेसर के लोगों के साथ है। हमारा गठबंधन कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ है। हमारा गठबंधन अच्छी शिक्षा के साथ है। हमारा गठबंधन अच्छे स्वास्थ्य के साथ है। हमारा गठबंधन फरिश्ता योजना के साथ है। हमारा गठबंधन कुरुक्षेत्र, देश समा देश हरियाणा जित दूध दही का खाना,
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र गीता स्थली के साथ हमारा गठबंधन है। हमारा गठबंधन उस व्यक्ति के साथ है जो सुबह 5 बजे उठता है, सब्जी मंडी में जाके सब्जी खरीदता है, अपनी रेडी पे उस सब्जी को लादता है और गली गली में जाके आवाज लगाते हुए अपनी सब्जी को बेचता है, और रात को चंद रुपए लेके जब अपने घर आता है और अपनी बिटिया के सिर पे हाथ फेरता है कि बेटी तू पढ़ और पढ़ के मेरा नाम रोशन कर। हमारा उस बेटी के साथ गठबंधन है, हमारा उस व्यक्ति के साथ गठबंधन है, हमारा थानेसर के लोगों के साथ गठबंधन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सुमित हिंदुस्तानी। नाम में हिंदुस्तान है और बात भी शायद हिंदुस्तान की करते हैं, आपने सुना भी होगा। ऐसे ही कुरुक्षेत्र की बात सुमित हिंदुस्तानी के साथ थी हमारी, और ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे और अलग अलग नेताओं के विचार लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए बी न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।